वेलकम टू अवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम आप लोगों को मैथ का कक्षा 10 मैथ एनसीईआरटी बुक जो है उसका 3.6 का आप लोगों को प्रश्न नंबर 2 यानी प्रश्न नंबर 1 हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। आज हम प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट करते हैं। तो इसको चलिए देख लेते हैं। आप लोग सवाल को लगाते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर कहीं भी दिक्कत होती तो कमेंट में लिख दीजिए, हम तुरंत उसको रिपीट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके और भी मित्रों को आप लोग बता दीजिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में पढ़ना मस्ट है, क्योंकि टाइम आप लोगों का पास होता चला जा रहा है, बीतता चला जा रहा है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, माध्यम कुछ भी हो, पढ़ना समझना जरूरी है। तो प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है, निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। मतलब जो सवाल दिए गए हैं इनको पढ़ करके रैखिक समीकरण बनाइए आप लोग, उसके बाद जो है उनका हल प्राप्त करना है। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो है आप लोग बुक से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। बुक आप लोगों के पास है, उसमें जो है प्रश्न देख लीजिएगा। हम आंसर आप लोगों को हल बता रहे हैं। कह रहा, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल पता करना है। मतलब तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और ऋतु की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और ऋतु की चाल जो है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए, धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी। देखिए, ऋतु की चाल जो है उसमें धारा की चाल जुड़ जाएगी। जब धारा के साथ चलेगी, वो धारा के साथ तैरेगी, तो उसकी चाल धारा की चाल प्लस हो जाएगी, क्योंकि उसकी गति बढ़ जाएगी। जब हम किसी नदी में जब धारा के अनुकूल हम चलेंगे, जिस तरफ धारा बह रही उसकी तरफ चलेंगे, तो क्या होता है, हमारी क्षमता और भी बढ़ जाती है। मतलब हम और तेज तैरने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि धारा हमारी मदद करती है, अपनी चाल भी हमारी चाल में जोड़ देती है। तो धारा की चाल यानी ऋतु की चाल में धारा की चाल भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, जब वह धारा के अनुकूल चलेगी। तो ये तो धारा के अनुकूल चाल हो गई। अब धारा के विपरीत देख लीजिए। धारा के विपरीत जब जाएगी तो ऋतु की चाल जो है उसमें से धारा की चाल काटेगी। यानी अगर धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और ऋतु की चाल 10 है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो ऋतु को रोकेगी। मतलब उल्टा जब तैरना होगा तो हमें ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब धारा की चाल जो है उनको रोकेगी। तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखिए, जाने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा। समय दिया गया है 20 किलोमीटर तैर सकती है 2 घंटे में। जाने में यानी ये कह रहा धारा के अनुकूल, यानी जाने में लगा समय कितना है, 2 घंटा। और दूरी कितना है, 20 किलोमीटर दूरी है और समय उसको लग रहा है कितना, 2 घंटा। अब हम लिख देते हैं, समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय कितना है, 2 घंटा है, बराबर दूरी कितना है, 20 किलोमीटर है। चाल कितना है, जब अनुकूल जाएगी तो y प्लस एक्स। बस इसी को हम सरल कर लेते हैं। देखिए, ये यहाँ बटा 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y बराबर 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा,
20 एकम 20, या हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर कितना 10। ये आपका पहला समीकरण हो गया। अब इसी तरीके से हमें दूसरी शर्त भी देखना है। वापस लौटने में धारा के विपरीत लगा समय, धारा के विपरीत मतलब जब उल्टा आता तो उसकी स्थिति, अब कह रहा है 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। घंटा तो 2 ही है और दूरी कितना है 4 किलोमीटर। इसको भी वैसे लिखते हैं समय बराबर दूरी बटा 4। तो समय कितना लग रहा है 2 घंटा, दूरी कितना है 4 और समय चाल कितना है, इस बार y माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि धारा के विपरीत आ रही ना। तो धारा के विपरीत हमारी चाल कितनी थी, मतलब उसकी चाल धारा के विपरीत y माइनस एक्स। चलिए तो 2x माइनस 2x प्लस 2y बराबर 4 एकम 4 हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2। ये आपका सेकंड समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण आपका बन गया। अब ये दोनों समीकरण आपको हल करने हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। x, तो चलिए हल कर लेते हैं। समीकरण नंबर है x प्लस वाई बराबर 10 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2। इसके बाद ये देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है तो कट जाएगा, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, और ये आपका बचा 2y बराबर 12 या y बराबर 2 छक 12। तो y का मान हमने क्या माना था, ऋतु की चाल, तो ऋतु की चाल निकल आई कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब y का मान रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक यही है, इसी में रख देते हैं हम। x प्लस वाई बराबर 6 है बराबर 10, तो x बराबर, इसको माइनस करते हैं 4, तो लिख सकते हैं हम यहाँ धारा की चाल, धारा की चाल बराबर, धारा की चाल x हमने माना है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऋतु की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसका, अगला प्रश्न दूसरा वाला देखिए, कह रहा 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि किसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। मतलब दोनों का टाइम पता करना है कि कितना कितना समय लेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना एक महिला को कार्य करने में x दिन लगते हैं, x दिन कार्य करने में कितना दिन लगता है, x दिन लगता है एक महिला को। तो एक महिला का एक दिन का काम 1/x, यानी एक महिला का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ये तो पूरा दिन है, मतलब किसी काम को एक दिन में करती है तो एक दिन में कितना करेगी 1/x। और इसमें कितना है 2 महिलाएं हैं, यानी 2 महिलाएं कितना करेंगी, एक महिला कितना करेगी 2 महिलाएं एक दिन में करेंगी बराबर 2/x काम।
2/x काम। इसी तरीके से मान लेते हैं, माना एक पुरुष काम पूरा करता है बराबर y दिन में। एक पुरुष कितने दिन में करता है? मान लेते हैं y दिन में करता है। तो एक पुरुष का एक दिन का काम 1/y। अब कै पुरुष लगे हैं? 5 पुरुष लगे हैं, तो 5 पुरुष का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 5/y। और टोटल काम जो है 4 दिन में पूरा होता है, यानी टोटल काम जो है कुल कितना दिन लगते हैं करने में? 4 दिन में। तो 4 दिन में होता है बराबर एक काम। तो एक दिन का निकाल लेते हैं। एक दिन में होगा कितना? 1/4। अब प्रश्नानुसार देखिए, एक दिन का काम एक दिन में मतलब 2 महिलाएं एक दिन में करेंगी 2/x, 5 पुरुष एक दिन में करेंगे 5/y, और एक दिन का काम दोनों का मिला कितना हो रहा है? 1/4। तो यही हमको लिख देना है, यानी 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। सारी यहाँ पे 1/4 हो गया। अब 1/4 जब हो, इसी को हम सरल कर लेंगे। यही समीकरण जो है हमको अब सरल करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको सरल करते हैं। सरल क्या, ये समीकरण नंबर मान लीजिए 1 है आपका, और इसी तरीके से दूसरा समीकरण बनाते हैं। दूसरी शर्त अभी सरल करते हैं, पहले दोनों समीकरण बन जाए। दूसरी शर्त में कह रहा है, ये तो हो गया आपका पहले शर्त के हिसाब से पहला समीकरण बन गया। अब कह रहा है जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष 3 दिन में, तो ये भी हो जाएगा 3 महिलाएं मतलब 3, सेम उसी तरीके से सारा कुछ करना होगा। तो 3/x हो जाएगा, प्लस 3 महिलाएं और 6 पुरुष, तो 6/y बराबर ये करते हैं 3 दिन में, तो 1/3। सारी प्रक्रिया वही है जैसे इसमें हम बताए, वैसे इसका भी दूसरा समीकरण भी बनेगा हमारा। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब दोनों समीकरण हमको हल करना है। तो देखिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3 पहला है, और ये दूसरा समीकरण है। अब दोनों को सरल करते हैं। देखिए, कोई भी पक्ष हम एक बराबर करेंगे, तो कर लेते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 में 3 से तथा 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 में गुणा करने पर तो कर देते हैं। 3 से इसमें करना, 3 गुना 6/x प्लस 3 × 15/y बराबर 3 एकम 3/4। दूसरे में हो जाएगा 2 से 2 तिहाई 6/x प्लस 6 दूनी 12/y बराबर 2 एकम 2/3। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर लिख देते हैं हम, क्योंकि हमारा ये पक्ष दोनों प्लस प्लस में है, तो माइनस करेंगे, माइनस, ये ख़त्म हो गया। y देखिए हर बराबर है ही, तो 15 में से 12 निकाल लेंगे तो बचेगा 3/y बराबर। अब 3/4 से 2/3 हमें क्या करना है? घटाना है। 3/4 से हम 2/3 घटाएंगे, तो आप लोग देख लीजिए कैसे घटाना होता है। 3/4 है माइनस है 2/3। देखिए कैसे घटाते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 × 3 = 9, और इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 दूनी 8/3, और नीचे का आपस में गुणा कर देंगे 12।
अब इसको घटाएंगे तो 1/12 आ जाएगा। 9 में से 8 गया 1/12, तो सब मिला के कितना आया 1/12। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y का 1 में गुणा करेंगे तो y बराबर 12 36, तो y का मान आपका निकल आया। यानी एक महिला नहीं, ये पुरुष का है, यानी एक पुरुष पूरा करेगा कितने दिन में 36 दिन में। अब y का मान समीकरण रख देते हैं किसी समीकरण में, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। चलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 यही है, मान लो यहीं पे रख देते हैं हम 36, y मतलब 36 यहाँ पे हमको रखना है। 2/x + 5/36 बराबर 1/4। चलिए पक्षांतर करते हैं। 2/x बराबर 1/4 माइनस 5/36। देखिए यहाँ पे हम 9 से गुणा कर दें, 9 चौक 36 हो जाएगा, हर बराबर होगा तो 9 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। 9 और 9, 9 चौक 36, देखिए हर बराबर हो गया। नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 9 में से 5 निकाल दिए, 4 बचा, तो आपका ये आ गया 2/x बराबर 4/36 या 4 × 4 = 36, यानी 1 कितना हो गया 9। यहाँ पे देख लीजिए 2/x बराबर 1/9, या x बराबर हो जाएगा 2 × 18 हो गया। अब यही आपका उत्तर हो गया, यानी एक पुरुष कितने दिन में करेगा, पुरुष बराबर 36 दिन में और महिला बराबर 18 दिन। यह आपका आंसर हो गया। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा वाला। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर की रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं। हाँ, तो मान लेते हैं इसमें कि रेलगाड़ी तथा बस की चालें जो हैं, माना रेलगाड़ी द्वारा चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बस y किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कुल दूरी कितना है, 60 है। कुल दूरी जो है कुल दूरी 300 किलोमीटर है। अब रेलगाड़ी द्वारा, प्रथम शर्त में कह रहा है रेलगाड़ी द्वारा तय करने में रेलगाड़ी से कितनी दूरी जाता है, तो रेलगाड़ी से चली दूरी बराबर 60 किलोमीटर। लगा समय कितना लगा, 60 किलोमीटर दूरी थी और चाल थी कितनी x, तो 60/x हो गया। फिर बस से चली दूरी 60 तो रेलगाड़ी से चल दिया, 300 कुल दूरी कितनी थी, कुल दूरी 300 थी, तो 300 में से 60 माइनस कर देंगे क्योंकि 60 तो उसने रेलगाड़ी से चल दिया, तो बचा कितना, जो बचा वही उसने बस से गया, तो कितना बचा
बराबर बचेगा 240। तो इसमें कितना समय लगा, समय बराबर 240 बटा वाई, क्योंकि चाल कितनी है, वाई है, बस की चाल वाई है। अब कुल समय, कुल टोटल समय जो लगा है, टोटल समय जो इसमें लगा वो आपका लगा है 4 घंटा। 4 घंटा लगा है। तो इतना और इतना ये दोनों मिला के 4 हो रहे हैं। यानी प्रथम शर्त में हो जाएगा 60 बटा x प्लस 240 बटा y बराबर 4 घंटा, बराबर 4 घंटा। अब ये आपका, या हम इससे ये करते हैं, भाग देते हैं 60 से भाग करने पर समीकरण थोड़ा सरल हो जाए। तो इसमें भाग करेंगे तो बचेगा 1 बटा x, इसमें करेंगे 4 बटा y बराबर, इसमें जब भाग करेंगे तो 1 बटा 15 चौका 60 होता है, बटा 15 हो जाएगा। ये आपका पहला समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण देखिए, दूसरी शर्त, दूसरी शर्त में देखिए क्या कह रहा है। दूसरी शर्त में कह रहा है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए, रेलगाड़ी से कितना जा रहा है 100 किलोमीटर, तो इसमें समय कितना लगेगा, समय बराबर 100 बटा यक्स, 100 बटा यक्स हो जाएगा। क्योंकि रेलगाड़ी से कितना जा रहा है, वो 100 जा रहा है। जैसे इसमें गया था 60 गया था तो 60 बटा एक्स किए, वैसे इसमें 100 गया तो 100 बटा एक्स कर दिए। ये रेलगाड़ी से समय जो लगा वो 100 बटा एक्स लगा। फिर बस से जो समय लगा 100 तो रेलगाड़ी से चला गया, बचा कितना 200 किससे गया, मतलब बस से गया। तो हो जाएगा इसमें कितना समय लगेगा, दूरी बटा चाल जो है y किलोमीटर प्रति घंटा है बस की, दूरी बची है 200, तो y बटा 200 बटा y। अब कुल समय इसमें कितना लगा, कुल समय जो लगा है दिया गया है बुक में 10 मिनट अधिक लगा है। यानी उसमें कितना लगा था, इसमें लगा था आपका 4 घंटा और इसमें 4 घंटा 10 मिनट लग रहा है। तो 4 घंटा 10 मिनट का मान कितना हो जाएगा, 4 घंटा का मतलब 6 चौक 24, 240 और 10 और लगा है यानी 250 मिनट। तो हम लिख सकते हैं 100 बटा x प्लस 200 बटा y बराबर 250 बटा 60 का मतलब घंटे में परिवर्तित हो गया है, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लग रहा है। ऐसे इतने चाल से टाइम 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो 10 मिनट, उसमें 240 मिनट लगा था, इसमें 250 मिनट लग रहा है, पहले से 10 मिनट ज़्यादा। तो यहाँ से इसको हम काट सकते हैं। इसके बाद 100 से हम इसको भी भाग कर दें, यानी 100 से भाग करने पर 100 से अगर भाग कर देते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1 बटा एक्स प्लस 2 बटा वाई बराबर 100 से यहाँ भाग करेंगे। देखिए यहीं पे 100 लिखना होगा हमको, 100 से भाग का मतलब यहीं 100, 25 चौका 100, 1 बटा 6 चौक 24। ये आपका सेकंड समीकरण होगा। अब दोनों समीकरण आपको हल करना है, पहला नंबर और दूसरा नंबर, यानी x 1 बटा x प्लस 4 बटा y बराबर 1 बटा 15। हाँ, तो ये पहला और दूसरा समीकरण हो गया। अब इसमें आपको करना क्या है, देखिए एक पद आपका बराबर है ऑलरेडी 1 बटा x, तो माइनस करके इसको हम घटाने पर काट देते हैं। बचा यहाँ पे देखिए 4 बटा वाई में से 2 बटा वाई निकल जाएगा, तो 2 बटा वाई बचेगा। 1 बटा
15 है, 1/24 है। अब इसको जो है आपको हर बराबर करना पड़ेगा इसका, यानी इसका जो है आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 15 और 24 का। हाँ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/15 माइनस 1/24, ऐसे लिख सकते हैं। अब घटाएंगे तो हर बराबर करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 2/y बराबर 1/15 माइनस 1/24। अब इसका हर बराबर करेंगे, 2/y बराबर 120 पे हर बराबर होगा, तो 15 8 120 होता है, तो 8 यहाँ पे हो जाएगा और 24 पंचे 20 पंचे 100, हाँ 120 होगा। तो दो बटा वाई बराबर 8 में से 5 गया 3/120 या 3 चौक 12 1/40 हो गया, यानी 2/y बराबर 1/40 या y बराबर 40 गुना 80। तो y हमने किसका माना था? y जो माना था वो बस की चाल थी, तो बस की चाल कितनी निकल आई? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब y का मान रख देते हैं किसी समीकरण में, समीकरण नंबर 1 रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 यही है, इसी में रख देते हैं y का मान। y यहाँ पे है, यहीं पे हमको लिखना 80, तो 1/x प्लस 4/80 बराबर 1/15, 4/80, तो 4 20 चौक 80 होता है, 1/20 हो गया, यानी 1/x बराबर 1/15 माइनस 1/20। ये पक्षांतर करेंगे तो उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। हर बराबर करना है, 20 3 60 होता है, 15 चौका 60 होता है, तो इसमें 4 से गुणा करेंगे, 1/x बराबर 4 से गुणा करेंगे, 15 चौका 60 होता है, तो 15 चौका 60, तो 4 माइनस 20 3 60, 3/60। या फिर देख लीजिए क्या करना है, 3 हो गया, 4 में से 3 गया, 1/60 हो जाएगा, 1/x बराबर 1/60 या x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल जो है, ये रेलगाड़ी की है, रेलगाड़ी चाल बराबर 60 और बस की 80 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों की चाल हो गई और यही आपका आंसर हो गया। तो आज आप लोगों का ये प्रश्नावली समाप्त हो गया, यानी 3.6 जो है आज ख़त्म हो गया। अब आप लोगों को प्रश्नावली 4 पे हम ले चलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, नोटबुक बनाते रहिए इसका। अब आप लोगों से हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।